डैनियल गार्सिया का शॉकिंग हील टर्न, उसने डेथ राइडर्स ज्वाइन कर लिया। हैंगमैन एडम पेज वर्सेस काइल फ्लेचर इज फिक्स्ड फॉर AEW ऑल आउट, और एक पागलपंती ऑफ अ स्ट्रीट फाइट in which Tony Storm and Sky Blue absolutely killed each other. All this and much more in today's review of AEW Dynamite. Hello and welcome to Wrestle Mayhem. मैं हूं आपका होस्ट विलिस, और इस चैनल पर आपको मिलेगा न्यूज, रिव्यूज और ढेर सारा रेसलिंग रिलेटेड कंटेंट. So if you're into that, go ahead यार, subscribe, share this channel with all your friends ताकि ये चैनल ग्रो हो सके. तो भाई शो शुरू हुआ विद ब्रायन डैनियल्सन. AEW ने दिखाया कि वो एंट्री करते हैं एंड गोज टू हिज कमेंट्री डेस्क, जो अभी फुल टाइम कमेंट्री करने वाला है वो. आई थॉट इट वाज एन एक्सीलेंट वे टू स्टार्ट द शो, क्योंकि जो कैजुअल ऑडियंस है, जो टीवी चैनल ऐसे फ्लिप कर रहे हैं, वो लोग अरे ब्रायन डैनियल्सन ये इधर क्या कर रहा है, जिसको मालूम नहीं. एंड दे विल स्टिक टू सी कि क्या होने वाला है इस शो पे. एंड इमीडिएटली AEW ने क्या किया, उसको फॉलो अप किया बाय ओपनिंग डायनामाइट विद हैंगमैन एडम पेज, तुम्हारा वर्ल्ड चैंपियन वर्सेस जॉश अलेक्जेंडर. ये एक हार्ड हिटिंग मैच था, फैंटास्टिक मैच था. जॉश अलेक्जेंडर जो है यार, ही रिमाइंड्स मी अ लॉट ऑफ कर्ट एंगल, और मुझे लगता है ही इज गोइंग टू गो वेरी हाई अप इन द AEW रैंकिंग सून, especially under Don Callis. Coming back to the match, Hangman wins this match by giving the buckshot lariat to Josh Alexander. After the match जो है, Hangman माइक लेता है और बोलता है यार मैं ऐसे ही चूतिया नहीं हूँ जो वर्ल्ड चैंपियन बना है. ऑल एलीट रेसलिंग का मेन वर्ड जो है रेसलिंग, और अगर तुमको रेसलिंग करना है तो कम एंड फाइट मी. तो काइल फ्लेचर बाहर आता है और उसको पूछता है कि मैंने जो चैलेंज तुझे बताया है, द चैलेंज व्हिच आई गेव यू, तू एक्सेप्ट करता है कि नहीं. तो हैंगमैन बोलता है मैं एक शर्त पे एक्सेप्ट करूंगा, no one from the Don Callis family will be allowed in ringside. देखो अकेला आना पड़ेगा और अकेला लड़ना पड़ेगा. और ऑफिशियल हो चुका है हैंगमैन एडम पेज वर्सेस काइल फ्लेचर एट AEW All Out. I think this is going to be a banger of the match. What do you think? Are you excited to see this match? Let me know in the comments. हमें फिर एक वीडियो पैकेज मिला जिसमें MJF ने कड़क यार किक एस प्रोमो दिया. Though it was a recorded promo, बहुत मजा है सुनने में. Promoting his match with Mark Briscoe at All Out. Basically वो कह रहा है कि भाई मार्क ब्रिस्को तू कोई भी स्टिपुलेशन डाले मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ. Go and watch this promo, क्योंकि उसकी बीवी के बारे में उसने क्या बोला यार. It's just fucking mind blowing. ये बंदा is just too good यार. फिर एक और बैकस्टेज सेगमेंट में यंग बक्स डिस्कस ये कर रहे थे कि आज के मेन इवेंट में वो लोग कितना पैसा कमाएंगे, बिकॉज द मेन इवेंट ऑफ टुनाइट वुड बी अ $500,000 मैच. मतलब जो जीतेगा उसको वो पैसे मिलेंगे. यंग बक्स यार केटरिंग में घूम रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू सिट विद अदर टैलेंट, पर कोई उनके साथ बैठने को तैयार भी नहीं है यार. डार्क ऑर्डर उनको हकालते, यहाँ तक कि ब्रैंडन कटलर भी बोलते चल भाई निकल तू. इतने में यार जॉन मॉक्सली आता है और मॉक्सली उनको बोलते हैं भाई रिमेंबर यू ऑल आर द बेस्ट टैग टीम इन द वर्ल्ड. ये अपने दिमाग में डालो, और अगर हम लोग ये मैच जीते तो इन दी एंड जो पैसे मिलेंगे 500,000, उसमें 250 भाई मैक, 250 निक लेके बांट लो, मजे करो, बट come out and make sure we win. Up next are Mercedes Moné and Emi Sakura versus Alex Windsor and Rio. ये टैग टीम मैच यार मुझे थोड़ा सा लेम लगा. I'm being very honest with you. Rio I think आई है after 1.5 year back, और वो रिंग रश जो है यार पूरा उसके मैच में दिख रहा है, which just मुझे ऐसे लगता है कि will she even be prepared for all out, क्योंकि वो she's going to face Mercedes Moné यार, जो अभी अपने टॉप गेम पर है. I don't know, this was a very weird vibe. ये मुझे सबसे, if I can use this word, सबसे बकवास सेगमेंट, सबसे बकवास मैच लगा. इवन दो मर्सिडीज मोने थे इसमें, एलेक्स विंजर थी इसमें यार, फिर भी ये मैच इतना घटिया लगा. एनीवेज रियो एंड एलेक्स विंजर पिक्स अप द विक्ट्री जब रियो ने लेग क्रैप डाला एमी सकूरा पर. Again I say the match was horrible in at least my understanding of today. According to AEW standards, it was not up to the mark. फिर एक बैकस्टेज इंटरव्यू में रेने पैकेट was with Ricochet and the Gates of Agony, और Ricochet बोलता है यार आज उसका मैच है with शेल्टन बेंजामिन, और वो ये चाहता है कि शेल्टन बेंजामिन MVP और बॉबी लैशली को रिंग साइड ना लाए, एंड इसके बदले में Ricochet गेट्स ऑफ एग्नी को रिंग साइड नहीं लाए. बोला हाँ भाई वो लोग चूते मान जाएंगे तेरी बात. एंड आई नेवर थॉट कि वो लोग मान भी जाएंगे, बट फर्दर डाउन इन अनदर सेगमेंट MVP यार थोड़ा ट्रस्ट नहीं कर रहा था, लेकिन शेल्टन बेंजामिन बोल दिया भाई ठीक है 1-on-1 करेंगे, देखते क्या होता है. एंड देन वी गो टुवर्ड्स द मैच. रिकोशे वर्सेस शेल्टन बेंजामिन एक बैंगर मैच था भाई. शेल्टन बेंजामिन जो 50 साल का है, अभी भी ऐसे जाता है जैसे 25 या 30 साल का बंदा है. वो जब लात मारता है ना, ऐसे लग रहा था कि यार वो रिकोशे का सर है ना गिर जाएगा नीचे, फिर उसको उठा के वापस अपने
कंधे पे डालना पड़ेगा उसका, यार किक्स इतना पावरफुल लग रहा था. एनीवेज GOA जो है दे इंटरफियर्ड इन द मैच, व्हिच इज व्हाई रिकोशे rolled up Shelton Benjamin and got the pinfall victory. After the match जो है Hurt Syndicate के बाकी members MVP और Bobby Lashley they come out and they are all feuding together, they are all brawling together and the segment gets over. I'm really excited actually यार Hurt Syndicate versus Ricochet and Gates of Agony देखने के लिए. This is something MVP चाहता था. उसका यार एक backstage जो interaction होता है वो टोनी खान, he wanted to elevate this team जब ये लोग फॉर्म हुए थे और उसने कहा था कि Hurt Syndicate will work with them. So अगर आप देखोगे तो he has basically come out and said कि मैं भी रेसल करूंगा ये मैच में, which मुझे थोड़ा ये लग रहा है, मुझे लग रहा है यार एक और थर्ड मेंबर आएगा, मतलब फोर्थ मेंबर आएगा हर्ट सिंडिकेट में. व्हाट डू यू थिंक? सेड्रिक अलेक्जेंडर का बात हो रहा था, आई डोंट नो राइट नाउ इज ही ऑन दी इंडीज या किसी कंपनी के साथ उसने साइन किया है. आई हैव नॉट बीन फॉलोइंग दैट मच रेसलिंग बट आई हैव अ फीलिंग कि वो वापस आने वाला है एट ऑल आउट. व्हाट डू यू थिंक? फिर हमें हुक का एक विनियट मिला व्हिच वाज एक्सीलेंट. बेसिकली हुक ने ये कहा कि मैं समझता हूं कि समोआ जो ने जो किया क्यों किया. बेसिकली जब एक एथलीट इंजर्ड होता है तो उसको रिप्लेस करने के लिए नेक्स्ट एथलीट आ ही जाता है, तो मैं समझता हूं कि मैं इंजर्ड था तो समोआ जो ने विल हॉब्स को ऑप्स में ले लिया बिकॉज इट वाज द मैटर ऑफ द ट्रियोस चैंपियनशिप. लेकिन अब टाइम आ गया है कि मैं अकेला रहूंगा. और फिर बोलता है शायद नहीं, which means Hook is also going to form a faction. अब कौन आएगा ये faction में? I have no clue यार. Do you know? Let me know in the comments. I'm really excited to see ये भाई किसको लाएगा अंदर. Then it was time for the Philly street fight for the AEW Women's World Championship. Toni Storm versus Sky Blue और भाई क्या मैच था यार. Toni Storm won this match by hitting the Storm Zero on Sky Blue on a steel chair. लेकिन that was not it. इसमें जो पागलपंती था, अगर आपको याद है Swerve Strickland की स्टेपलर स्पॉट्स, यार ये थोड़ा दूसरे लेवल पे गया यार. ये लोग एक दूसरे के बम में स्टेपल कर रहे थे, कहाँ स्टेपल कर रहे थे मैं शायद इधर बोल भी नहीं सकता हूँ. Then there was a table full of mouse traps जो उन्होंने यूज किया. It was just crazy, it was just chaotic. मुझे ऐसे लग रहा है यार any time AEW women do a street fight, they always have a very high level for it. Britt Baker, Thunder Rosa को देख लो, like it's just excellent wrestling. You have to go watch this match back again. It was that good यार. I would give this match a full 10 on 10. और फिर टाइम था for the main event. $500,000 on the line, 10-man tag team match. The Ops and Brodido versus the Death Riders and the Young Bucks. ये एक crazy match था, and of course the Death Riders and the Young Bucks won with the roll up pinfall victory. But the spots in this match, I don't even know भाई ये matches का मैं review कैसे करूं anymore, क्योंकि इतना सब कुछ जो हो रहा है ये matches में, it's very tough to call. You just have to watch it. It's just excellence. मैंने पहले भी कहा है, Tony Khan has mastered his main events on weekly television. पर मैच के बाद जो हुआ, that was the main angle. After the match जो है, the Death Riders were assaulting Will Hobbs. उनको मार रहा था, and then suddenly Darby Allin comes out for the save. Darby Allin टूट पड़ता है जॉन मॉक्सली पर, उसको फोड़ रहा है, and there is a hooded figure who comes in and attacks Darby Allin. And when he reveals himself, it is Daniel Garcia has joined the Death Riders. मैं actually कब से रुका था इसके लिए. I think that he is going to go to a very high place in AEW with the Death Riders. जॉन मॉक्सली जो भी कर रही है टैलेंट के साथ, it's like what क्रिस जेरिको ने स्टार्ट में किया था जब उसने MJF, सैमी गवारा इन सबको एलिवेट किया. John Moxley is doing the same thing. It's just going to be beautiful storytelling from now. An excellent main event, a fantastic end to Dynamite. और ये था मेरा review for आज का AEW Dynamite. I thought the show was a classic show apart from the women's tag match. यार मुझे मजा नहीं आया उसमें. I would give the show an 8 on 10 only because of that. What do you think? Let me know in the comments if you agree or don't agree. Also, don't forget to like, subscribe, share this channel with all your friends. I will see you in the next one.